सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लाया हूँ लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा सत्र 2020-21 के लिए जो कक्षा 9वीं से 11वीं तक कक्षा 9वीं व 11वीं के जो ब्लूप्रिंट जारी किए गए हैं उन ब्लूप्रिंटों में अंग्रेजी विषय का जो कक्षा 9वीं का ब्लूप्रिंट जारी किया गया है उस ब्लूप्रिंट पर मैं आप सभी से चर्चा करूंगा और प्रयास करूंगा कि आपको ब्लूप्रिंट किस तरह का है, उसमें क्या पाठ्यक्रम हटाया गया है, कितने पाठ्यक्रम को रखा गया है, इसके आधार पर कैसा प्रश्न पत्र निर्मित होगा, इस सब पर मैं आप सभी के समक्ष चर्चा कर रहा हूं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं कि कक्षा 9वीं का अंग्रेजी विषय का ब्लूप्रिंट सत्र 2020-21 के लिए किस प्रकार का है। तो ये लोक शिक्षण द्वारा जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया है ये कक्षा 9वीं के लिए, यहाँ ध्यान रखना ये लिखा है स्कूल परीक्षा वर्ष 2020-21। इस पर आपको ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कक्षा 9वीं अंग्रेजी विषय का है, ये पूर्णांक इसका 80 अंक है और समय 3 घंटे है। अर्थात इस ब्लूप्रिंट पर जो प्रश्न पत्र निर्मित होगा वो 3 घंटे समय अवधि का होगा और ये 80 अंक का होगा। इसका तात्पर्य है कि यदि ये 80 अंक का है तो आपको अंग्रेजी विषय में जो 20 अंक हैं वो प्रोजेक्ट या प्रायोजना के लिए प्रोजेक्ट वर्क भी आपका इसमें कराया जाएगा पृथक से, और प्रोजेक्ट वर्क और जो इस तरह से जो प्रश्न पत्र निर्मित होगा इस ब्लूप्रिंट पर दोनों का जोड़कर आपकी मार्किंग होगी। तो इस ब्लूप्रिंट को आपको अभी ये छोटा छोटा दिख रहा है, हम थोड़ा सा बड़ा करने का प्रयास करेंगे, अलग अलग खंडों की चर्चा कर लेंगे। तो इस ब्लूप्रिंट में मोटे मोटे तौर पर आपको 3 खंड दिख रहे हैं। ए पे लिखा हुआ है रीडिंग, बी खंड में लिखा हुआ राइटिंग और सी खंड में लिखा हुआ लिटरेचर, और ये टेक्स्ट बुक अर्थात ये आपकी किताब से आधारित यहाँ प्रश्न होंगे। रीडिंग से संबंधित प्रश्न होंगे, आपको पढ़ना होगा, पढ़ के आपको समझना होगा, फिर इन प्रश्नों के उत्तर लिखना। ये राइटिंग से संबंधित, यहाँ ये पूरा का पूरा भाग राइटिंग से संबंधित है, और तीसरा जो भाग है वो आपकी पुस्तक से संबंधित जो प्रश्न हैं, अध्याय हैं, उनसे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तीनों भागों की बात कर लेते तो ये जो रीडिंग भाग है ये 20 अंक का है। राइटिंग का भाग है ये पूरा का पूरा भाग 30 अंक का है। इसके अलावा जो सी भाग लिटरेचर या टेक्स्ट बुक का ये भी 30 अंक का है। तो टोटल जो इकाइयों पर आवंटित जो प्रश्न हैं उनकी जो प्रश्नों के अंक हैं उन अंकों का योग 80 है। तो ये 80 अंक कुल आपका 80 अंक का ये प्रश्न पत्र हुआ। हम अलग अलग अब बात करते हैं रीडिंग, राइटिंग और जो लिटरेचर या टेक्स्ट बुक आधारित प्रश्न हैं उनमें अंकों का विभाजन किस तरह से किया गया। तो चलिए आगे इसमें देखकर समझने का प्रयास करते हैं। हमने बात की रीडिंग वाले पोर्शन की कक्षा 9वीं के ब्लूप्रिंट की। तो रीडिंग वाले पोर्शन में ये भाग में ये 4 हिस्से किए गए जिसमें अनसीन पैसेज 1, अनसीन पैसेज 2, अनसीन पैसेज 3 और अनसीन पैसेज 4। तो ये 4 अनसीन पैसेज होंगे जिनमें से जो चौथे भाग के साथ नोट लगा हुआ है कि 2 अनसीन पैसेज ब्रिज कोर्स से दिए जाएंगे। तो ये ब्रिज कोर्स हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय में संचालित होता है। तो उसमें कुछ भाग ब्रिज कोर्स का है। तो हमारे शिक्षक थोड़ा सा इसका ध्यान रखें कि वो सभी शिक्षक अपने विद्यार्थियों को ब्रिज कोर्स से संबंधित जो आपकी पतली सी 1 या 2 पुस्तकें लोक शिक्षण द्वारा जारी की गई हैं उनको भी विद्यार्थियों से अच्छे से हल कराएं। ब्रिज कोर्स से भी आपके जो अनसीन पैसेज है वो पूछा जाएगा। ये 20 अंक का है। इस 20 अंक के यदि फिर से वितरण की बात करें तो 1 अंक वाले प्रश्न है, इसमें 2 अंक वाले, 3 अंक वाले, 5 अंक वाले ये प्रश्न हैं। तो 1 अंक वाले जो प्रश्न हैं तो इसमें लिखा हुआ 2 ऑब्जेक्टिव और 3 सब्जेक्टिव, ये 1-1 अंक के ही होंगे। अनसीन 2 में से भी 2 ऑब्जेक्टिव और 3 सब्जेक्टिव हैं। अनसीन 3 में से भी 2 ऑब्जेक्टिव और 3 सब्जेक्टिव होंगे। सब्जेक्टिव अर्थात 1-1 अंक के ही होंगे, लेकिन आपको उसमें कुछ लिखना होगा। ये क्या 2 लाइन का जो सेंटेंस है वो लिखना होगा, और रीडिंग वाले हिस्से में ही आपको पढ़ के उत्तर लिखना है। तो ये इसमें भी 2 ऑब्जेक्टिव और 3 सब्जेक्टिव होंगे। तो इस तरह से ये रीडिंग वाले हिस्से में किस तरह से अंक विभाजन हुआ इसकी चर्चा हुई। हम बात करते हैं बी भाग अर्थात राइटिंग पोर्शन की। तो ये राइटिंग वाला हिस्सा है। तो राइटिंग वाले हिस्से में ग्रामर है 5 आउट ऑफ 7, 5 प्रश्न होंगे इस पर, सॉरी 5 प्रश्न आपको लिखने होंगे, 7 आपको कम से कम दिए जाएंगे। तो 1-1 अंक के हैं तो ये 5 अंक के हैं। ट्रांसलेशन आपका आएगा 5 आपको ट्रांसलेशन अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने, लेकिन कम से कम 7 ट्रांसलेशन आपको दिए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव फ्रॉम ब्रिज कोर्स 5 आउट ऑफ 7, कम से कम 7 ऑब्जेक्टिव आपको ब्रिज कोर्स का जो पाठ्यक्रम उसमें से दिए जाएंगे, और उनमें से आपको 5 अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना। ये पूरा पोर्शन 30 अंक का है। 30 अंक का राइटिंग हिस्सा आएगा
लेटर राइटिंग फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर राइटिंग रहेगी। ये एक ही प्रश्न इस फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर राइटिंग से आएगा। औपचारिक अनौपचारिक जो पत्र होते हैं, पत्र लेखन, वो एक आएगा। ये 5 अंक का होगा। ये कंपोजिशन ऐसे 1 आउट ऑफ 4, चार आपको दिए जाएंगे ऐसे या निबंध, और उनमें से कम एक आपको लिखना होगा। ये 5 अंक का रहेगा। नोट मेकिंग एंड समरी, ये 3+2, माने इसमें एक प्रश्न 3 अंक का होगा, एक 2 अंक का होगा, तो ये 5 अंक का कम से कम एक प्रश्न नोट मेकिंग से संबंधित रहेगा। तो ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये राइटिंग वाला हिस्सा हो गया। राइटिंग वाले हिस्से का जो ब्लूप्रिंट है वो 30 अंक का है। लगभग गत वर्ष की तरह है, गत वर्ष के समान है। बस यहाँ एक इम्पोर्टेंट परिवर्तन अब 9वीं 11वीं में ये होने जा रहा है कि हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के लिए जो 2 पृथक पृथक पुस्तकें, हिंदी सामान्य, अंग्रेजी सामान्य, हिंदी विशिष्ट, अंग्रेजी विशिष्ट और संस्कृत सामान्य, संस्कृत जो विशिष्ट जो है उसके स्थान पर हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, इस तरह से आप विषय को समझ पाएंगे, पढ़ेंगे। तो ये 20 हिस्से की हमने चर्चा की आपसे। उम्मीद करता हूँ आपने इसको अच्छे से नोट किया होगा, समझा होगा। हम सी हिस्से की बात करते हैं। तो जो सी हिस्सा है वो लिटरेचर अर्थात आपकी टेक्स्ट बुक से संबंधित होगा। और टेक्स्ट बुक में एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज 1 आउट ऑफ 2, 2 प्रोज दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक करना है। यहाँ ये हिस्सा भी 30 अंक का है। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज 2, इसमें भी 2 दिए जाएंगे, उनमें से एक करना है। क्वेश्चन आंसर फ्रॉम प्रोज 4, ये 6 दिए जाएंगे, 6 में से कम आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री 1, इसमें से 2 दिए जाएंगे, उनमें से एक करना है। क्वेश्चन आंसर फ्रॉम पोएट्री 4, 4 आपको लिखना है, 6 दिए जाएंगे। तो ये उनके अंकों का विभाजन होगा। तो टोटल अंग्रेजी का जो ब्लूप्रिंट है ये 80 अंक का है। ये 1 अंक के किस तरह से प्रश्न है, 2 अंक के जो प्रश्न है वो कैसे होंगे, 3 अंक के कितने प्रश्न हैं, और 5 अंक के कितने प्रश्न हैं। तो इस तरह से ये टोटल यहाँ दिया गया है कि टोटल प्रश्नों की संख्या 15 होगी और ये टोटल 80 अंक के होंगे। इसको आगे बहुत महत्वपूर्ण है। ये नोट जो आपका निर्देश हैं इस ब्लूप्रिंट में, ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि निर्देश वाले भाग में ही आपको जो है सिलेबस हटाया गया उसको लिखा गया है। लेसन 1 है द फनी दे हैड, लेसन 4 द लेक आइल्स ऑफ इनिस्फ्री, पोएम है। इसके अलावा पोएम के अंतर्गत लेसन 7 द डक एंड द कंगारू, ये पोएम है, इसको हटाया गया। लेसन 10 काठमांडू, लेसन 10A स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, ये पोएम है, इनको हटा दिया गया है। तो आपको इस वर्ष के लिए ये जो पाठ्यक्रम हटाया गया है या कम किया गया है, इसका अध्ययन नहीं करना। आपको अपनी टेक्स्ट बुक में पेंसिल से निशान लगा लेना है कि ये हमको इस वर्ष इनका अध्ययन नहीं करना, इनसे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा ये सामान्य निर्देश हैं जो सभी प्रश्न पत्रों में नीचे लिख कर आएंगे, ब्लूप्रिंट में पहले से लिख दिए गए हैं। तो आप इनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस प्रश्न पत्र को समझने का प्रयास किया होगा। यदि कोई विद्यार्थी PDF फॉर्म में इस ब्लूप्रिंट को लिए लिखेगा, ईमेल एड्रेस हमको हमारे मैसेज बॉक्स में यदि भेजेगा तो हम उसको PDF फॉर्म में इस ब्लूप्रिंट को भेज देंगे। धन्यवाद।